नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनटीटी क्या है, किसको करना चाहिए, किसको कराना चाहिए, स्कूल को कराने से क्या फ़ायदा है, स्टूडेंट को करने से क्या फ़ायदा है। तो इसके बारे में आज मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, एनटीटी मतलब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कैसे होता है, कितने साल का होता है, योग्यता क्या चाहिए, ठीक है, स्कूल को इससे क्या बेनिफिट है, स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है, कितना फी लगता है। तो ये सारी चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, एनटीटी एनटीटी जो पीएसवाई की तरफ से होता है उसका नाम है पीएसवाई एजुकेशनल काउंसिल चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, यह पीएसवाई के द्वारा कराया जा रहा है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, यह किसको करना चाहिए? तो देखिए, जब नई शिक्षा नीति लागू होगी, ठीक है, तो आपको 10 टीचर स्कूल में रखना होगा। अगर आप स्कूल संचालक है तो आप 2 4 5 10 ऐसे स्टूडेंट को करवा के रखिए कि जब भी आपको 10 टीचर की आवश्यकता हो तो आप उसको है ना कि बुला सके। ठीक है, ताकि आपको 10 टीचर खोजने की जरूरत ना पड़े। तो प्राइवेट स्कूल के लिए तो है ना कि लगभग हर स्कूल को 2 4 10 स्टूडेंट को करवा के ही रखना चाहिए, और जो भी है ना कि जानने वाले लोग हैं उनको आप इसमें है ना कि करवा दीजिए, फायदा रहेगा। स्टूडेंट को क्या फायदा होगा? जब नई शिक्षा नीति लागू होगी तो सबको पता है कि 1 2 है ना कि 2 का स्कूल 1 और 2 का स्कूल आंगनबाड़ी के साथ मर्ज होगा। तो मर्ज होगा तो वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना कि बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो वैकेंसी है ना कि होल अमाउंट में आएगा, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगा, तो उस समय इसका है ना कि खूब सारा वैकेंसी दिखाई देगा। अभी यह आंगनबाड़ी वगैरह में इसका है ना कि होता है, या मैट्रिक पास भी कर सकता है, लेकिन इंटर पास ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, लेडीज एवं जेंट्स दोनों कर सकता है, छात्र छात्रा दोनों कर सकता है, महिला पुरुष दोनों कर सकता है। ठीक है, यह 1 साल और 2 साल का कोर्स है। 1 साल और 2 साल का क्या कंसेप्ट है कि 1 साल अगर आप करते हैं, ठीक है, तो आप इसमें है ना कि एक देख रहे होंगे कि चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगर आप 1 साल का करते हैं तो आप चाइल्डहुड केयर, यानी कि जैसा कि अगर आप लोग है ना कि जानते होइएगा कि जो आंगनबाड़ी वगैरह होता है उसमें एक सेविका होती है, एक सहायिका होती है। तो चाइल्डहुड केयर यानी कि जो देखभाल करती है वो सहायिका होती है, और जो पढ़ाती वगैरह कुछ है वह सेविका होती है। तो उसमें 1 साल एजुकेशन जुड़ता है, तो 1 साल चाइल्डहुड केयर है और 1 साल इसमें एजुकेशन है। तब यह पूरा 2 साल का होता है। 1 साल के बाद भी सर्टिफिकेट दिया जाना संभव है, लेकिन 1 साल का कोर्स करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है, तो इसलिए 2 साल करना चाहिए। ठीक है, यह जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। अगर आप है ना कि प्ले स्कूल वगैरह में आप इससे है ना कि आराम से जा सकते हैं, आंगनबाड़ी वगैरह में है ना कि जा सकते हैं, प्लस है ना कि आप अपना नर्सरी स्कूल भी खोल के है ना कि चला सकते हैं। मैंने बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। 1 या 2 साल का है, आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल, सीबीएसई स्कूल में इससे है ना कि आराम से आप है ना कि जा सकते हैं। अभी हमारे पास पीटीटी नहीं है, क्योंकि पीटीटी का है ना कि लाइसेंस हमको है ना कि इशू नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग पीटीटी नहीं करवा रहे, क्योंकि पीटीटी कराने के बाद है ना कि स्टूडेंट है ना कि वह सीटेट भरेगा, और सीटेट भरने के लिए लिस्ट में उसका नाम आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें नाम लिखने का ऑप्शन नहीं होता है, इंस्टीट्यूट का नाम या फिर है ना कि जहाँ से आपने किया है उसका नाम आना चाहिए। तो इसको करने के बाद 5 तक का टीचर बन सकते हैं, लेकिन अभी यह नहीं आया है मेरे पास, इसका लाइसेंस नहीं है। आप योगा करा सकते हैं, डिजिटल टीचर है ना कि करा सकते हैं। अब वैसे स्कूल जो पीएस बैच ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या अफिलिएट है, ठीक है, तो उनको अलग से टीचर ट्रेनिंग कोर्स चलाने के लिए कौन सी से किसी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके लिए कौन सी द्वारा पहले ही पत्र जारी किया जा चुका है। ठीक है, कि अगर आप है ना पीएस बैंक अफिलिएटेड स्कूल है तो आपके यहाँ ऑलरेडी एनटीटी का सेंटर है, आपके पास अगर एनटीटी स्टूडेंट है, अगर आपके पास प्रोस्पेक्टस वगैरह नहीं है तो आप हमसे मंगवा लीजिए, हम आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह भेज देंगे। या फिर आपके पास है ना कि हमारा कॉलिंग नंबर होता है, अगर कॉलिंग नंबर नहीं होता है तो गूगल में सर्च मारिए पीएसबीआई, और उस पर जो है ना कॉलिंग नंबर है, आप उससे किसी को भी कॉल कीजिए, आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह सारा डिटेल्स आपको भेज देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा है ना कि नंबर भी दिया हुआ है, इस पे भी आप है ना कि कॉल कर सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर या है ना कि फ्रेंचाइजी पार्टनर है ना कि जो भी है, तो हम लोग है ना कि अलग अलग बनाते हैं, कहाँ कहाँ से है। अच्छा, अब यह कोर्स होता कैसे है बताते हैं। सबसे पहले है ना कि स्टूडेंट जब आपके यहाँ एडमिशन लेने आता है तो उसका है ना कि ऑनलाइन एडमिशन होता है, सारा प्रक्रिया ऑनलाइन है। लेकिन पहले आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं, या ऑफलाइन फॉर्म है जो आपको है ना कि मैंने पीएसवाई के द्वारा है ना कि मिल जाता है। ठीक है, पहले आप इस है ना कि ऑफलाइन फॉर्म को भरते हैं। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म में आप है ना कि सारा डिटेल्स भरते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर में एडमिशन और सेकेंड ईयर में स्टूडेंट का सिग्नेचर होता है, उसके बाद सेंटर इंचार्ज का सिग्नेचर वगैरह होता है। ठीक है,
तो पहले आप है ना कि फॉर्म भरते हैं, उसके बाद आपको है ना कि इसका ऑनलाइन एडमिशन भी करना पड़ता है, क्योंकि सारा प्रक्रिया ऑनलाइन है। तो आप इस स्टूडेंट का आपको है ना कि ऑनलाइन एडमिशन आपको है ना कि करना पड़ता है। ऑनलाइन एडमिशन करने के लिए आपको है ना यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह बनाना पड़ता है। वो कैसे होता है वह है ना कि सारा डिटेल्स हम आपको है ना कि बता देंगे। यह स्टूडेंट का है ना कि ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है। स्टूडेंट का ऑनलाइन फॉर्म है, जब आप है ना कि सेंटर लेते हैं तो आपको है ना कि मैंने कि मिल जाता है, मैंने कि सारा डिटेल्स आपको है ना कि प्रोवाइड करा ही दिया जाता है, ठीक है। तो आपको इसको है ना कि लॉगिन वगैरह करना पड़ता है। कैसे लॉगिन होता है यह मैं आपको है ना कि बाद में बताऊंगा। तो यह स्टूडेंट का ऑनलाइन यहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है। उसके बाद आप स्टूडेंट का आईडी कार्ड वगैरह डिजिटल ही डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बिल डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद जब एग्जाम का डेट निकलता है, क्योंकि यह 2 साल का कोर्स है तो साल में आपको है ना कि पहले साल का एक बार फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर दूसरे साल का एक बार और आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, माने कि 2 साल में आपको 2 बार फॉर्म भरना पड़ता है। तो जब भी एग्जाम का माने कि डेट आता है तो है ना कि नोटिस के द्वारा, कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा या फिर आपको है ना किसी ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है। तो अगर आपका स्टडी सेंटर होता है तो हमको है ना कि पता होता है, तो हम आपको मैसेज करते हैं कि आप अपने स्टूडेंट का फॉर्म भर लीजिए। तो यहाँ से फॉर्म भराता है। उसके बाद है ना कि आपको एक और डैशबोर्ड होता है जहाँ पे आपका है ना कि फॉर्म वगैरह जब आप एडमिशन लेते हैं तब फी पे करने का, आईडी कार्ड डाउनलोड करने का, रिसिप्ट डाउनलोड करने का, अगर कुछ गलत हो गया तो एडिट वगैरह करने का एक ऑप्शन मैंने ऐसा आपको है ना कि डैशबोर्ड मिलता है, जो मैं आपको सारा कुछ चला के दिखाऊंगा कि है ना कैसे बनता है। उसके बाद जब आप फॉर्म भर लेते हैं तो आपको जो है ना कि एक डैशबोर्ड मिलता है पीएसबीआई की तरफ से, ठीक है। तो उसमें स्टूडेंट का है ना कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। जैसे कि मैंने किसी स्कूल का लिया है तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, यहाँ पे है ना ओरिजिनल एडमिट कार्ड है ना कि डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। ओरिजिनल और डमी में क्या होता है कि एग्जाम से 10-15 दिन पहले एक डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके स्टूडेंट को दिया जाता है, ताकि वो अपने है ना कि वो अपना सारा डिटेल्स है ना कि बढ़िया से मैच करा सके, ठीक है। उसके बाद ही है ना कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड दिया जाता है। डमी एडमिट कार्ड पर स्टूडेंट का रोल नंबर और है ना कि एग्जाम सेंटर नहीं रहता है, लेकिन ओरिजिनल एडमिट कार्ड पे सब कुछ रहता है। ये कैसा होता है ओरिजिनल एडमिट कार्ड, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। साल में 2 बार एग्जाम का डेट आता है, जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, क्योंकि यह 2 साल का होता है। जब आपका है ना कि एडमिट कार्ड, तो इस तरह का कुछ आपको है ना कि एडमिट कार्ड मिलता है। देखिए यह जो है स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है, ये किसी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है। इस पर सेंटर का नाम, स्कूल कोड, स्कूल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर कब का है, तो इसमें है ना कि सब कुछ आता है। फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, वहाँ पे है ना कि लिखा रहता है, यहाँ पर भी लिखा रहता है फर्स्ट एग्जाम 2024। उसके बाद है ना कि उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका है ना कि एग्जाम किस किस डेट को है, उसका सेंटर कहाँ पे है, तो सारा कुछ लिखा रहता है। यहाँ पे आप उसको है ना कि डाउनलोड करके साइन मोहर करके प्रिंसिपल का जो भी सिग्नेचर होता है, प्लस है ना कि स्कूल का सील लगा करके उसको दे दिया जाता है, या कुछ है ना कि उस पर इंस्ट्रक्शन है ना कि लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कि आपको है ना कि मैंने क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है ना कि एग्जामिनेशन सेंटर खोलने के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर का यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और स्कूल का नाम लिखा रहता है। तो उसका है ना कि कंप्लीट एड्रेस खोजने के लिए यहाँ पे लिखा रहता है कि सर्च इन वेब में पीएसबीआई सर्च कीजिए, अफिलिएटेड स्कूल में जाइए, स्कूल नेम का मारिए, तो उसका पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स तक आपको फुल किया जाएगा। इसके बाद एग्जाम का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि अब स्टूडेंट को एग्जाम देना है। एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट को यानी कि मैंने क्या-क्या चीज़ मिलता है। सबसे पहले स्टूडेंट को माने कि अगर एग्जाम होगा तो ऑब्वियसली है कि उसको है ना कि कॉपी लिखना पड़ेगा, तो उसको एक कॉपी मिलता है। कॉपी में क्या-क्या चीज़ लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे सेशन लिखना पड़ता है कि कौन-सा सेशन है, ठीक है। उसके बाद है ना कि डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद एग्जाम का नाम कि है ना फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, सेकंड ईयर का एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा एंटिटी फर्स्ट ईयर, एंटिटी सेकंड ईयर, ठीक है। उसके बाद कोड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में एक कोड होता है, ई लगा करके, अगर एच लगाया हुआ है तो इंग्लिश हिंदी, ई लगा के पी लगाया तो इंग्लिश पंजाबी, ई लगा के बी लगाया तो इंग्लिश बंगाली, ई लगा के टी लगाया तो इंग्लिश तेलुगु। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन का कोड होता है, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो वो कोड यहाँ पे लिखना पड़ता है, इधर इतना लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट का है ना कि रोल नंबर है ना कि उसको डिजिट में लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद है ना कि यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखाएगा, यहाँ पे किस डेट को एग्जाम हो रहा है वह लिखाएगा, किस दिन को एग्जाम हो रहा है वह लिखाएगा। सारा कुछ का डिटेल्स एडमिट कार्ड में रहता है, ठीक है। उसके बाद कोड ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जिस सेंटर पे, जिस एग्जामिनेशन सेंटर पे आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसका कोड लिखना है। एग्जामिनेशन सेंटर का कोड है ना कि एडमिट कार्ड में
यानी एग्जामिनेशन सेंटर और स्टडी सेंटर। देखिए यह स्टडी सेंटर का नाम है, या स्टडी सेंटर का कोड है, या एग्जाम सेंटर का नाम है, एग्जाम सेंटर का कोड है। तो यह सारा चीज है ना कि एडमिट कार्ड में रहता है। एडमिट कार्ड से है ना कि बाहर का आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अच्छा, यह कॉपी जो आप लिख रहे हो थ्योरी का है प्रैक्टिकल का, तो यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल लिखने का ऑप्शन होता है। ठीक, उसके बाद कोड ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, उसके बाद पेपर नंबर या सब्जेक्ट कोड। तो यह भी आपके जैसे कि थ्योरी में 8 पेपर का एग्जाम होता है। ठीक है, तो पेपर नंबर कितना है, पेपर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सा पेपर नंबर है, यह भी एडमिट कार्ड में आपका रहता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैंने कौन सा सब्जेक्ट है, यह भी आपको क्वेश्चन पेपर पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम और है ना कि सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर पे भी मिल जाएगा, एडमिट कार्ड पे भी रहता है। उसके बाद कोड ऑफ स्टडी सेंटर, स्टडी सेंटर का कोड। उसके बाद स्टडी सेंटर का नाम और स्क्रिप्ट, आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो देवनागरी, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो रोमन। इतना चीज आपको इस पे है ना कि लिखना पड़ता है। बाकी बात है ना कि इस पे कुछ भी नहीं। जो उसके बाद जो इन्विजिलेटर होंगे तो वह यहाँ पे है ना कि साइन करेंगे। इवेल्युएटर जो कॉपी चेक करेगा यहाँ पे साइन करेगा। जो कोऑर्डिनेटर होगा बाद में कॉपी को चेक कर लेगा यहाँ पे। ऑब्जर्वर यहाँ पे साइन करता है और यहाँ पे सेंटर सुपरिटेंडेंट का साइन होता है, प्लस है ना कि उसका मुहर भी लगता है। तो यह हो गया कॉपी का बात। देखिए क्वेश्चन में यही होता है। या जो यहाँ पे लिखा हुआ EH यानी इंग्लिश हिंदी 2024 का क्वेश्चन है, पेपर 1 है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है पेपर 1, सब्जेक्ट का नाम चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आपको है ना कि भरना है, या ऐसा उसको है ना कि यह क्वेश्चन मिलता है। उसके बाद स्टूडेंट को है ना कि अटेंडेंस बनाने के लिए अटेंडेंस शीट भी मिलता है। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होता है, थ्योरी का भी एग्जाम होता है। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम है ना कि आपका है ना कि जहाँ पे एडमिशन लेते हैं यानी कि स्टडी सेंटर पे ही हो जाता है, माने कि आपका स्कूल में ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो थ्योरी का एग्जाम होता है वह है ना कि एग्जाम सेंटर पे होता है। तो इसमें है ना कि अटेंडेंस बनाने के लिए फिर वैसे ही है, इसमें जैसे फर्स्ट ईयर लिखा हुआ तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा ही रहता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का अटेंडेंस शीट है। अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या होता है कि सब्जेक्ट का अंतर होता है, तो सब्जेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। चलते यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, आप अपना सेशन लिखिए, उसके बाद ईयर लिखिए, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, उसके बाद स्टडी सेंटर का नाम, स्टडी सेंटर का कोड, उसके बाद एग्जाम सेंटर का नाम, एग्जाम सेंटर का कोड, यह दोनों सेम होगा। कि जो एग्जाम होता है वो स्टडी सेंटर पे होता है तो यह दोनों सेम होगा। उसके बाद यह भी है ना कि दोनों आपका है ना कि सेम ही होगा। उसके बाद स्टूडेंट का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और जेंडर क्या है। ठीक है, मेल फीमेल है, टिक कीजिए। उसके बाद देखिए इसमें अगर 7 पेपर होता है तो 7 पेपर का पेपर नंबर दिया हुआ है। उसके बाद इसमें है ना कि सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, इसमें है ना कौन सा सिटिंग में एग्जाम लिया गया, यह सारा है ना कि स्टडी सेंटर पर होगा। तो स्टडी सेंटर मेन एग्जाम के 10 दिन पहले और मेन एग्जाम के है ना कि 5-6 दिन या 10 दिन भी चलेगा, 10 दिन बाद तक प्रैक्टिकल एग्जाम, क्योंकि 10वें दिन उसको है ना कि प्रैक्टिकल का मार्क्स फाइल करके भेज देना पड़ता है। क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल का जो 700 का नंबर होता है वह स्टडी सेंटर के द्वारा दिया जाता है, और 800 का जो सेंटर एग्जाम होता है उसका है ना कि कॉपी कहीं और चेक होता है। इसलिए स्टूडेंट को बोला जाता है कि आप बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से लिखिए, ताकि आपको है ना कि जो कॉपी चेक करता है वो ठीक ठाक नंबर दे। इसमें क्या होता है कि अगर किसी स्टूडेंट को 90 नंबर से ज़्यादा मिलता है, ठीक है, तो उसका जो भी असाइनमेंट हो या फिर है ना कि उसका जो कॉपी हो वह अटैच करना पड़ता है। अगर 90 नंबर से अगर कम है तो उससे है ना कि कॉपी वगैरह नहीं मांगा जाता है। इसमें क्या होता है, ये लेसन प्लान इन टीचिंग उसको बनाना पड़ता है, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे कि कागज का फूल, नाव, ऐसे आर्ट। उसके बाद एक आर्ट फाइल बनाना पड़ता है, मैंने पेंटिंग वगैरह करके कि स्टूडेंट को पढ़ाना कैसे है। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग ऐड बनाना पड़ता है, ABCD वगैरह है ना कि ऐसा कुछ लिख के। उसके बाद उसका भाई मान के इंटरव्यू होता है कि वह कितना बात को समझता है, कितना बात को कर पाता है। उसके बाद उसका इंटरनल असेसमेंट होता है जो फुल्ली स्कूल की तरफ से दिया जाता है। और कंप्यूटर और ऑनलाइन क्लास, इसका एक कॉपी है ना कि बोर्ड की तरफ से भेजा जाता है, और क्वेश्चन स्कूल खुद भी बना सकता है या फिर अगर हम लोग से मांगता है तो हम लोग दे देते हैं। ठीक है, इसका फिल और डिटेल अकॉर्डिंग टू एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के हिसाब से इस पे आपको सारा कुछ भरना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो भराता है, अब इसमें आगे क्या भराता है, सिटिंग, डेट ऑफ एग्जामिनेशन कि किस डेट का आपका एग्जाम हुआ, उसके बाद आंसर शीट या असाइनमेंट या प्रोजेक्ट नंबर। अगर आप कॉपी लिख रहे हैं, 7वां पेपर का कॉपी लिखाता है तो इसमें कॉपी नंबर भराएगा। बाकी बाद में असाइनमेंट नंबर, इसमें स्टूडेंट का सिग्नेचर होता है, इसमें जो एग्जाम वगैरह लिया है उसका सिग्नेचर होता है। और उसके बाद यहाँ पे यानी कि जहाँ पे एग्जाम हुआ है उसका मैंने सेंटर का जो सुपरिटेंडेंट होगा उसका साइन मोहर होता है। थ्योरी का भी है ना कि सेम है, बस है ना कि सिर्फ है ना सब्जेक्ट का अंतर होता है। इसमें सिर्फ आंसर शीट नंबर यानी कि कॉपी नंबर लिखना पड़ता है। इसमें भी है ना कि या डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सिटिंग, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, बाकी बात कुछ भी नहीं। इसमें जो आपका 8 पेपर होता है
जो पेपर नंबर कॉपी में लिखना पड़ता है वहाँ पेपर नंबर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ सीटिंग और एग्जामिनेशन डेट लिखना है और एडमिट कार्ड के हिसाब से ही लिखना है, क्योंकि एडमिट कार्ड के हिसाब से एग्जाम होता है। चलिए यह हो गया। एग्जाम होने के कुछ दिन के बाद यानी कि आपका यानी कि रिजल्ट आ जाता है, लगभग 10-15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है, जो आप यानी कि ऑनलाइन जा करके चेक कर सकते हैं। जब आप यानी कि ऑनलाइन चेक करने जाते हैं तो आपका यानी कि सेशन पूछता है, उसके बाद ईयर पूछता है, एग्जाम रोल नंबर पूछता है, डेट ऑफ बर्थ पूछता है, उसके बाद है ना फाइनल कर देता है, आपको रिजल्ट डाउनलोड होकर आ जाता है। ऑनलाइन आप चेक कर लेते हैं, उसके यानी कि 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आपका यानी कि ओरिजिनल यानी कि रिजल्ट हार्ड कॉपी में सेंटर को भेज दिया जाता है। चलिए यह हो गया। आपका यानी कि रिजल्ट कैसा दिखता है, आपका जो यानी कि रिजल्ट चाहे यानी कि जैसा भी दिखे, ठीक है, वह एक सिर्फ यानी कि यह रिजल्ट होता है कि आपको किस पेपर में कितना नंबर है, टोटल नंबर कितना है, लेकिन मार्कशीट जो ओरिजिनल दिया जाता है वह ऐसा मार्कशीट होता है। ठीक है, यह फर्स्ट ईयर का मार्कशीट होता है, इसका यानी कि डिवीजन यहाँ पे यानी कि यह QR कोड वगैरह यानी कि लगा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि सेकेंड ईयर का भी है कि मार्कशीट होता है, वह दोनों है कि लगभग सेम दिखता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, जो है कि फर्स्ट ईयर का मार्कशीट होता है तो उसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर का मार्क्स रहता है, लेकिन जो सेकेंड ईयर का मार्कशीट होता है उसमें फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों का मार्कशीट रहता है। सेकेंड ईयर का तो फुल मार्कशीट रहता है, मान कि फुल मार्क्स रहता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ईयर का टोटल मार्क्स उसके साथ प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी इसका टोटल करके इंक्लूड किया हुआ रहता है। उसके बाद ऐसा आपको एक है कि सर्टिफिकेट मिलता है जब आप फुल्ली पास कर जाते हैं। तो यह हो गया कि एनटीटी क्या है, किसके लिए होना चाहिए, किसके लिए होता है, किसको कराने से क्या फायदा होता है, सेंटर को इसको है कि कैसे करना है। तो यानी कि मैंने सेंटर को करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाने के बाद सेंटर को है ना कि प्रैक्टिकल का है ना कि मार्क्स बना करके भेजना पड़ता है, क्योंकि पूरा का पूरा एग्जाम है ना कि एग्जाम एग्जाम सेंटर पर नहीं बल्कि स्टडी सेंटर पर होता है। तो स्टडी सेंटर पर होने के कारण यानी कि जो भी है ना कि मार्क्स होता है तो उसका है ना कि एक फाइल बना करके भेजना पड़ता है कि स्टूडेंट का क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है। ठीक है, और प्रैक्टिकल का पेपर नंबर 1 और टोटल पेपर नंबर 9, 1/9, 2/10 ऐसे करके इसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट का नाम शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ठीक है, उसको है ना कि मैंने कि टोटल में कितना कितना नंबर है, टोटल नंबर कितना है, तो इसमें है ना कि उसको है ना कि भर करके है ना कि टोटल भेजना पड़ता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, अपेयर कितना हुआ, स्टूडेंट अब्सेंट कितना हुआ, कौन मार्क्स बनाया है। ठीक है, और उसका जो है ना कि सेंटर का सुपरिटेंडेंट होता है उसका साइन मोड करके आता है, इसी के हिसाब से आपका है ना कि प्रैक्टिकल का मार्क्स मिलता है। तो प्रैक्टिकल का टोटल मार्क्स स्टूडेंट को स्टडी सेंटर नहीं देता और स्टडी सेंटर को इसको पूरा भर के भेजना पड़ता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका यानी कि स्टडी सेंटर मार्क्स फाइल करके 700 स्टूडेंट का जो है ना मार्क्स देता है वो कैसे देता है। अब स्टडी सेंटर को क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट होता है वो आपको अटेंडेंस शीट वगैरह में मिल जाएगा, या फिर प्रोस्पेक्टस मंगाना चाहिए तो प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। अब स्टडी सेंटर को क्या क्या करना पड़ता है, देखिए पीएसबीआई का सारा जो प्रक्रिया है वह ऑनलाइन है, ऑफलाइन में सिर्फ एक एडमिशन फॉर्म भराता है। ठीक है, अब कोई भी स्टडी सेंटर कैसे यानी कि एनटीटी का स्टूडेंट का एडमिशन ले सकता है, देखिए एनटीटी का स्टूडेंट का एडमिशन लेने के लिए जैसे आप पीएसवाई का अफिलिएशन लेते हैं, ठीक है, हम लोग किसी को स्टडी सेंटर देते नहीं है, हम लोग जिस स्कूल को अफिलिएशन देते हैं, ठीक है, वह ऑलरेडी है ना एनटीटी के लिए स्टडी सेंटर हो जाता है, क्योंकि उसको खुद भी टीचर का जरूरत पड़ता है, और अगर एनईपी वगैरह आएगा, अगर उसमें 10 टीचर मांगा जाएगा तो वो उस समय 10 टीचर कहाँ से लाएगा, तो कुछ लोग को ट्रेनिंग करा के रखेगा ताकि उसको फायदा हो, तो उसके पास ऑलरेडी है ना कि ट्रेनिंग कराने का है ना कि सेंटर उसको मिल जाता है, उसको अलग से है ना कि कुछ भी पीएसबीआई में करने की जरूरत नहीं है। अगर पीएसबीआई का अफिलिएटेड स्कूल है तो वह एनटीटी का स्टडी सेंटर है, या अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर उसको एनटीटी करना है तो किसी भी पीएसबीआई के स्कूल में जाएगा तो उसका एनटीटी का है ना कि फॉर्म वहां से भरा जाएगा, तो उसका एग्जाम वगैरह वहां से होना संभव है, क्योंकि वह ऑलरेडी एनटीटी का भी स्टडी सेंटर है, साथ ही कंप्यूटर का स्टडी सेंटर है। ठीक है, उसके बाद फायर एंड सेफ्टी योगा वगैरह का वह स्टडी सेंटर ऑलरेडी है, वह कराता है, कोर्स नहीं कराता है, इंटरेस्टेड नहीं है कराने में, वह एक अलग बात है। लेकिन जैसे ही आप अफिलिएशन लेते हैं, ठीक है, कुछ कोर्स कराने के लिए आपको ऑलरेडी स्टडी सेंटर यानी कि मिल जाता है। अब स्टडी सेंटर अगर मिल जाता है तो आपको है ना कि करना क्या होता है, तो सबसे पहले स्टडी सेंटर मिल जाता है तो आपको है ना कि जैसे कि आपको अपना वेबसाइट भी मिलता है, तो वहां पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर है ना कि मेन डैशबोर्ड से जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे कि देखते हैं कि आप लोग रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए यह है ना कि पीएसबी का है ना कि साइट खुला हुआ है, तो इस पे है ना कि रिजल्ट चेक करने के लिए आप है ना कि यहाँ पे रिजल्ट पे आते हैं, या फिर यहाँ पे भी रिजल्ट का आइकन है। ठीक है, इसमें दो तरह का रिजल्ट होता है, एक वोकेशनल होता है, एक एकेडमिक होता है। वोकेशनल में आपको एनटीटी वगैरह का
उसके बाद कंप्यूटर का माने कि अलग जो वोकेशनल कोर्स है उसका है ना कि रिजल्ट आपको दिखाया जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप एकेडमिक में आइएगा तो 1 to 8 का जो हमारा स्टूडेंट होता है उसका टर्म एग्जाम वगैरह जो होता है, एनुअल एग्जाम होता है, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाया जाता है। तो इसलिए आपको एनटीटी का रिजल्ट चेक करना है तो आप वोकेशनल में आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा, इसमें आपको सेशन, उसके बाद ईयर, उसके बाद रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप है ना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो यह हो गया आपका रिजल्ट चेक करने के लिए। लेकिन अगर किसी को अगर लॉगिन करना है तो यानी कि डैशबोर्ड लॉगिन करना है तो उसको अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके यानी कि लॉगिन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे यानी कि सेव कर रखा है, तो मैंने अपना यहाँ पे डाला, तो है ना कि यहाँ पे हमारा लॉगिन हो गया। यहाँ पे एक सेक्शन होता है वोकेशनल, ठीक है। वोकेशनल में आएंगे तो यहाँ पे ही एडमिट स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, एग्जाम फॉर्म और एग्जाम रिजल्ट दिखा देता है। तो हम एग्जाम फॉर्म पे आते हैं तो हमारा एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड होता है, ये देखिए जिसका भी होगा तो यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। अगर एडमिट कार्ड में कोई करेक्शन है तो एडिट पे जाके अपना कर सकता है। लेकिन एडमिशन कैसे लेता है, देखिए एडमिशन लेने के लिए आपको है ना कि फिर से है ना कि डैशबोर्ड है ना कि लॉगिन करना पड़ेगा। माने कि सबका एक है ना कि इंटरफेस है ना कि मिला हुआ होता है। आपको यहाँ पे होम, स्टूडेंट, एग्जाम, रिजल्ट, प्रोफाइल वगैरह आता है। तो ये आप यहाँ स्टूडेंट में जाते हो तो एडमिशन और स्टूडेंट दिखाई देता है। तो आप सबसे पहले जाते हैं एडमिशन में, तो एडमिशन खोलते हैं तो यहाँ पे एक एडमिशन फॉर्म खुलता है, या यानी कि आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जिस चीज में खोलना चाहे आराम से खोल सकता है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट का सारा है ना कि डिटेल्स भरते हैं, यहाँ पे फोटो लगाते हैं और उसका है ना कि एडमिशन हो जाता है। एडमिशन हो जाता है तो स्टूडेंट दिखाई कहाँ देता है, स्टूडेंट यहाँ पे दिखाई देगा। या 22-24 सेशन है तो इसमें है ना कि 22-24 दिखाई देगा। तो हम इसको है ना कि 23-25 करेंगे, थोड़ा सा दिखाई देगा। थोड़ा सा है ना कि ये लोड होने में इसको है ना कि समय लगता है, सारा स्टूडेंट का है ना डाटा फेच करना पड़ता है। देखिए सारा स्टूडेंट का है ना कि यहाँ पे है ना कि डेटा आ गया। अगर किसी का फी पेड हो गया है तो पेड लिखा हुआ है, किसी का फी बाकी है तो यहाँ पे है ना कि फी पे करने के लिए लिखा हुआ है। बस यहीं पे आपका आईडी कार्ड है ना कि मैंने स्टूडेंट का है ना कि डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, उसका है ना कि एक है ना कि स्टडी सेंटर का उसको है ना कि रोल नंबर मिलता है, या एग्जाम सेंटर का रोल नंबर अलग से होता है जो एडमिट कार्ड पे होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका है ना कि पे फी, यहाँ पे इसका आईडी कार्ड, और यहाँ पे इसका है ना कि जो बिल होता है वह भी है ना कि यहाँ पे जनरेट हो जाता है। अगर कुछ एडिट करना है तो यहाँ से जाके व्यू करके यानी कि एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो है ना कि सारा डाटा आपको है ना कि यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि सब कुछ है ना कि बेहतर तरीके से होता है और फुल्ली प्रोसेस ऑनलाइन है। करवाने से फायदा यह होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको ट्रेन टीचर की जरूरत होगी तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब गवर्नमेंट जॉब एक बार में होल अमाउंट में बस उसी समय आएगा जब एनईपी लागू होगा, तो आदमी उस समय के लिए कर रहा है। तो आप लोग भी है ना कि अगर स्टडी सेंटर है तो आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी है ना कि मैंने कि अगर पीएस वाई एफिलिएटेड है तो ऑलरेडी है ना कि स्टडी सेंटर है तो आप यहाँ से करवाइए। इसमें है ना कि हम स्टूडेंट का फी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि यह पब्लिक वीडियो है। तो है ना कि ऐसा है ना कि मार्केट प्राइस 20 से 25 रुपये होता है, लेकिन है ना कि पीएसबीआई इसका 1/4 भी आपसे नहीं लेता है, ठीक है। बस इतना ही है ना कि समझ जाइए कि इससे है ना कि आप कुछ है ना कि एक्स्ट्रा पैसा भी कमा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। है ना कि बहुत सारा सेंटर है जो बहुत बहुत एडमिशन लिया हुआ है। आपको है ना कि मैंने इसी सेंटर, यह जो सेंटर है 149 स्टूडेंट का है ना कि एडमिशन लिया हुआ है, जिसमें से 125 का ऑलरेडी फॉर्म भर चुका है, यानी कि यह है ना कि मैंने कि 23-25 में इसका 125 स्टूडेंट का फॉर्म भराया है, ठीक है। और उसके बाद 149 लिया, यानी कि 24-26 में भी या 24 स्टूडेंट का एडमिशन ऑलरेडी यानी कि ले चुका है। और अभी यह चलेगा 25 दिसंबर तक एडमिशन, तो यानी कि और भी स्टूडेंट है ना कि यह एडमिशन करेगा। तो जो स्कूल वाले हैं वो है ना कि ठीक ठाक है ना कि माने कि अच्छे, माने कि जिसका मार्केट में पकड़ है उनके पास ठीक ठाक 40-50-100 स्टूडेंट भी हो जाता है। आप 100 स्टूडेंट से ज़्यादा यानी कि जैसे कि या 125 लिया था या स्पेशल परमिशन लिया होगा, क्योंकि किसी को भी है ना कि 50 ही मिलता है। 50 के बाद अगर आपको है ना कि फिर अगर 50 का एडमिशन लेना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, तो एक्सटेंड किया जाएगा। फिर उसके बाद भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहाँ पे आपके स्कूल का स्टूडेंट है ना कि कैपेसिटी देखा जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है, करने के लिए स्टूडेंट को यानी कि जो इंटर्नशिप करना होता है तो वो स्कूल में जाकर के कहीं ना कहीं पढ़ाना ही होता है।
तो अब तो बहुत सारे है ना कि कोचिंग वाले या कॉलेज से जो होता है, तो बाद में देखिए जब वैकेंसी आएगा तो मैटर फंसेगा, क्योंकि जो कॉलेज से कर रहे हैं या फिर कोचिंग सेंटर से कर रहे हैं, तो इन सब का है ना कि मैटर फंस जाएगा, क्योंकि इंटर्नशिप तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा ना। लेकिन हम लोग स्कूल से इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि आपका प्ले टू 8 स्कूल है, तो आपके पास है ना कि ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ाने के लिए है, यानी कि इंटर्नशिप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री देने के लिए पीएसबीआई है, पढ़ाने के लिए आप लोग है, तो उसके बाद इंटर्नशिप आसानी से हो जाता है। लेकिन कोचिंग वाले में ऐसा नहीं है। तो है ना कि इस तरह से यह है ना कि बेहतर कोर्स है, आपको है ना कि 10 टीचर मिल जाएगा, कहीं कोई है ना कि दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ को है ना कि करवाना चाहिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप अपने रिश्तेदार में चाहे जानने वाले को है ना करवाइए, क्योंकि देखिए हर एरिया में इंटर पास तो लोग है, थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, आप उसको समझाइए और उसको करवा के रखिए। इन फ्यूचर आपको फायदा होगा, जब भी 10 टीचर का जरूरत होगा तो डिग्री का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, डिग्रीधारी टीचर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है ना कि मैंने सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो सारा डाटा रहता है, मैंने कुछ भी ऑफलाइन नहीं है, बस एक एडमिशन फॉर्म सिर्फ ऑफलाइन भराता है, बाकी बात सारा चीज है ना कि ऑनलाइन ही इसका मेंटेन होता है, स्टूडेंट का आईडी कार्ड से लेके। और उसके बाद है ना कि बाकी बात एडमिशन के बाद स्टूडेंट का बुक बैग वगैरह है ना पीएसबी पहुंचवा देती है आपके सेंटर तक, उसमें भी है ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी क्वेश्चन भी है ना कि सेंटर पे पहुंच जाता है, स्टूडेंट आराम से एग्जाम देता है। उसके बाद आप लोग को है ना कि रिजल्ट कैसे चेक करना है, तो यहाँ बता दिया गया है, फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है। ये अगर इसी में अगर कोई जा करके अगर है ना कि मैंने गलती कर लेगा, अगर एकेडमिक में चला जाएगा, तो इसमें एकेडमिक में है ना कि उससे अलग चीज पूछेगा कि आपका सेशन कौन है, टर्म कौन सा था, आपका क्लास कौन है, जबकि एनटीटी में क्लास वगैरह नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी मांगेगा है ना कि रोल नंबर की जगह पे, क्योंकि हमसे जो भी स्कूल पीएस वैसे अफिलिएशन लिया हुआ है, तो उसके पास ये डैशबोर्ड है लॉगिन करने का, यहाँ से जाएगा तो उसका है ना कि लॉगिन हो जाएगा, उसको अपना एक है ना कि मैंने वेबसाइट भी मिला हुआ है, वो अपने है ना कि वेबसाइट से भी लॉगिन हो सकता है। यह है ना कि स्कूल का है ना कि मैंने कि यह किसी स्कूल का है ना कि पूरा का पूरा है ना कि डैशबोर्ड है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का ऑनलाइन एडमिशन से लेकर के सारा कुछ यहीं पे मैनेज होता है। यहाँ पे यानी कि डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो हमको दिखाई देगा स्टूडेंट का आईडी कार्ड डाउनलोड करना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, मार्कशीट डाउनलोड करना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, टीचर का आईडी कार्ड, स्टूडेंट का है ना कि टीसी वगैरह, तो है ना कि सारा कुछ यहीं से है ना कि डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद अगर स्टूडेंट को मैंने स्टूडेंट का लिस्ट खोलना है, एडमिट स्टूडेंट खोलना है, तो सब कुछ यहीं पे। अगर मान लेते हैं कि हमको किसी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो हम इसके यहाँ से जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। किस सेशन का चाहिए, 24-25 का चाहिए, कौन सा टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म का चाहिए, यानी कि उसके बाद है ना कि किस क्लास का चाहिए, उसके बाद है ना कि लोड स्टूडेंट पे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसका एडमिट कार्ड है ना कि कितना आसानी से जनरेट करने लगे। देखिए है ना इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। देखिए है ना कि इस स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है ना कि फुल व्यू में है ना कि डाउनलोड हो गया। तो ये सब फैसिलिटी है। अगर पी एस वाई एप्लीकेशन लेना है, चाहे फिर आपको अगर चलाना है, तो है ना कि डिस्क्रिप्शन में हमारा है ना कि नंबर रहता है, आप उस पर है ना कि कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो 24/7 है ना कि सर्विस अवेलेबल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।